एसटीटी के आंसर की के आते ही जो है अभ्यर्थियों में खलबली मच गया है, हाहाकार मच गया है। हजारों अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में बैठने का आश लगाए हुए हैं, उनका सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। तमाम अभ्यर्थी अब शिक्षा विभाग पहुंच रहे हैं तो कोई बीएसईबी के कार्यालय पहुंच रहे हैं। क्या कुछ बातें हैं, वो क्या कुछ डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हम तमाम चीजों को आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे। साथ ही साथ अभ्यर्थी कई सारे बात जो है कि आरोप लगा रहे हैं। जो एसटीटी की परीक्षा हुई है उसका जो आंसर की आया है उसमें कई सारे पहलू हैं। किनके साथ क्या कुछ हुआ है, क्या गड़बड़ी हुई है, हर चीजों को आज की इस वीडियो में हम देखेंगे। और साथ ही साथ आज हम बात करेंगे कि एसटीटी के आंसर की में अगर आपका अंक आपको दिख गया है तो फिर कितने अंक में आप पास हो माने जाएंगे या क्वालिफाइड हो जाएंगे, और जो है कि कितने अंक आपको जो है कि कम से कम आनी चाहिए। तमाम चीजों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। शुरू से पहले नमस्कार, मैं हूं हरे कृष्ण प्रकाश और आप देख रहे हैं साहित्य आजकल। साहित्य आजकल का मतलब ही है कि वह सच्चाई जो जाननी आपके लिए है बेहद आवश्यक है। साथियों, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने तमाम साथियों तक एक बार जरूर शेयर कर दीजिए। आइए करते हैं मुद्दे की बात। देखिए, एसटीटी को लेकर के हजारों अभ्यर्थियों ने काफी संघर्ष किया, काफी आंदोलन किया, काफी कह लीजिए विभागों का दरवाजे को खटखटाया, तब जाकर के एसटीटी की बहाली के लिए जो है कह लीजिए कि टीआरई 4 की बहाली से पहले एसटीटी का फॉर्म भराया गया और जो है कि परीक्षा ली गई। और परीक्षा के बाद अब आंसर की भी आ गई है, जिसमें कि अगर आपको कोई प्रश्न में कोई शंका है, कोई संदेह है आंसर की में, तो आप आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। उसका तिथि भी कह लीजिए निर्धारित कर दिया गया है, 27 तक में आप कर सकते हैं। लेकिन प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 50 रुपए देने होंगे। लेकिन हुआ क्या, इस बीच जो है कि जैसे ही आंसर की आता है अभ्यर्थियों में खलबली मच जाता है। वैसे अभ्यर्थी जो पेपर 2 के होते हैं, चाहे किसी भी विषय की बात कर लीजिए आप, फिजिक्स की, केमिस्ट्री की, बायोलॉजी की, इकोनॉमिक्स की, साइकोलॉजी की, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री की, मैथ्स की, साइंस के अलग अलग, फिजिक्स, केमिस्ट्री की, या तो और भी जितने सब्जेक्ट हैं, कोई संस्कृत की बात कर रहा है तो कोई हिंदी की बात कर रहा है, पेपर 1 की कोई बात कर रहा है, कोई पेपर 2 की बात कर रहा है। मतलब कह लीजिए तो अभ्यर्थियों में एक गजब सा हाहाकार मचा हुआ है। क्या कुछ कहते हैं वो अभ्यर्थी, सबसे पहले हम आपको सुनाते हैं कि देखिए अभ्यर्थी क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं, फिर अभ्यर्थियों के तरफ से जो बातें कही जा रही है कमेंट के भी माध्यम से हम वो भी बात आपको बताने का प्रयास करते हैं। हमारे जब जो है कि कह लीजिए कि बड़े भाई समान जो है कि अभिषेक जी जब अभ्यर्थियों से मुलाकात करते हैं तो अभ्यर्थी उनके चैनल पर कहते हैं, आप यहां पर पहले सुन लीजिए। तो बस हम यही खोसे रहे कि हमने जो पढ़ा वो तो आया ही नहीं। जैसे यूनिट वाइज वो लोग फॉलो नहीं किए, जैसे 1 यूनिट से 15, 2 यूनिट से 10, फिर हिसाब से अपना तैयारी करके गए थे। जब हम वहाँ गए तो हम यही देखते रहे, अब हमारा पढ़ा हुआ कुछ आ रहा है, अब हमारा सारे स्टूडेंट का यही प्रॉब्लम है पेपर। तो आपने सुना, अभ्यर्थी साफ शब्दों में कह रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं विभाग पर कि जो एसटीटी के सिलेबस है उस सिलेबस के अकॉर्डिंग तो उन्होंने सवाल ही नहीं पूछा। पीवाईक्यू जो होता है प्रीवियस ईयर का जैसे स्टाइल चल रहा होता है, अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम लोग उसी के अनुरूप तैयारी करके जाते हैं, गए कम से कम पीवाईक्यू के तरह तो पूछना चाहिए, जिससे ये हो सके कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उन्हीं चीजों से परीक्षा में पूछे गए हैं। और अभ्यर्थियों का ये सभी आरोप है। हर अभ्यर्थी, जैसा कि हमने आपको अभी सुनाया भी और फिर से सुन लीजिए और अभ्यर्थी क्या कुछ कहते हैं। उससे काफी अंदर तक क्वेश्चन पूछा गया था जो हम लोग से बना नहीं। बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ा और सभी लोग जितने भी बच्चे दिए एग्जाम पेपर 2 का और कॉमर्स वाले और जितने भी सब्जेक्ट वाले थे, सबका क्वेश्चन इतना टफ था कि क्या कहे, मतलब बनाते बनाते कितने के आंख में आंसू भी आ गए है ना, और लोग परेशान हो गए। तो हम तो यही अनुरोध करेंगे ग्रेस मार्क देकर हम लोग को पास किया जाए। तो आपने अभी देखा अभ्यर्थी अपनी पीड़ा को बता रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर शिक्षा विभाग हो या बीएसईबी हो, एसटीटी को लेकर के जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनकी समस्याओं को सुनना चाहिए। और ऐसे शिक्षकों अभ्यर्थियों की संख्या जो है हजारों में है।
और आप हो सकता है कि आप भी पीड़ित होंगे, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा आपको क्या तकलीफ हुई है। हम बारी बारी से आपको हर चीज बताते हैं। लेकिन जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वह टीआरई 4 में अब बैठने जाएंगे, क्योंकि जो लोग सफल हो गए या उसको अंक आता हुआ दिख रहा होगा, और जो है कि जो वो टीआरई 4 में जाएंगे। लेकिन कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके सपने टूटते नजर आएंगे। तो देखिए अभ्यर्थियों की समस्याएं क्या है, वो क्या कुछ कहते हैं, हम आपको यहाँ कमेंट भी दिखा रहे हैं जो अभ्यर्थियों ने ही किया है। एक है संतोष भारती नाम के, वो कमेंट करते हैं और कहते हैं कि पेपर 1 वाले कहां जाएंगे, हमारा भी तो आउट ऑफ सिलेबस है। पेपर 1 के भी क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है? आप किस विषय से थे, आपके साथ क्या समस्या हुई थी, कमेंट में जरूर बताइएगा। और संतोष जी कह रहे हैं कि पेपर 1 में भी आउट ऑफ सिलेबस पूछा गया था, अब आंसर की आ गई है। वहीं पर अब आप देखें जो है कि कई सारे हैं, कुछ कह रहे हैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में भी हार्ड क्वेश्चन था एंड आउट ऑफ सिलेबस था, ग्रेस मार्क्स की मांग हो रही है। अभ्यर्थी कह रहे हैं कि आप आउट ऑफ सिलेबस पूछ लिए तो ग्रेस मार्क्स दे करके हमको जो है कि पास कर दीजिए। मतलब अभ्यर्थी का एक ही मांग है कि आप जो है कि गलती जो भी किए हैं विभाग या जो भी व्यक्ति एसटीटी के सिलेबस के अनुरूप ना पूछकर उससे हार्ड पूछ लिए हैं, पीवाईक्यू से ना पूछकर उससे हार्ड पूछ लिए हैं, तो आप ग्रेस मार्क्स दे दीजिए और अभ्यर्थियों को पास करिए। ये जिंदगी का सवाल है। अभ्यर्थी कह रहे हैं, ये हम आरोप नहीं लगा रहे हैं, अभ्यर्थी की ये मांग है। आप कमेंट देखिए, एक कहते हैं कि सर मैथ्स पेपर 2 का भी बहुत हार्ड था, नहीं बन रहा था, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। एक कुछ कह रहे हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस, मेरा तो हालत ही खराब हो गया था। और कुछ कह रहे हैं पेपर 2 कंप्यूटर साइंस में भी हार्ड क्वेश्चन था, जैसा कि हमने पहले भी बोला। एक कह रहे हैं कि मैथ्स पेपर 2 का बहुत हार्ड था, बन ही नहीं रहा था। फिर कह रहे हैं कोई क्या सर केमिस्ट्री का क्वेश्चन तो 80% आउट ऑफ सिलेबस था पेपर 2 का। अरे एक कह रहे हैं अमरजीत नाम है, कुछ लोग कमेंट भी करते नजर आ रहे हैं कि चुटकी लेते कह लीजिए। वो कह रहे हैं पढ़ता उड़ता है कुछ नहीं, साला सबको सरकारी नौकरी चाहिए। ये हंसने का इमोजी देकर क्या कीजिएगा, दुनिया में हर तरह के लोग हैं। किसी के पीड़ा पर कोई खुश हो जाता है तो कोई दुखी हो जाता है, उसी को तो कहते हैं ये संसार। चलिए कोई बात नहीं। कुछ लोग कह रहे हैं ज्योग्राफी का क्वेश्चन है भी बहुत हार्ड था पेपर 2 का, रोने का सिंबल है। एसके सोनी है पेपर 1 का भी वही था, सीटेट लेवल का क्वेश्चन जिसको प्रीवियस ईयर में कभी नहीं पूछा गया था। उनका कहना है कि प्रीवियस ईयर में पूछा ही नहीं गया, वैसा क्वेश्चन पूछ लिया। कोई कह रहे हैं कि यस ग्रेस नंबर मिलना चाहिए, कोई कह रहे हैं ऐसा तो नहीं है कि पीवाईक्यू ही क्वेश्चन में दे दे। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो पीवाईक्यू की बात अभ्यर्थी कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि पीवाईक्यू ही दे दे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन तो कहीं से बनाया जा सकता है। ये अभ्यर्थी का ही कमेंट है। एक है कि साइकोलॉजी भी बहुत हार्ड था, पॉलिटिकल साइंस का भी क्वेश्चन बहुत हार्ड था, ज्योग्राफी का भी क्वेश्चन बहुत हार्ड था, कंप्यूटर साइंस तो बोल ही रहे हैं। अब होम साइंस के लिए पूजा जी कमेंट कर रही हैं कि होम साइंस का पेपर 2 भी नेट का था, आगे पहले से पता रहता कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो पढ़ के जाते, किसी का जिंदगी के साथ कैसा मजाक करता है ये सब, ये कमेंट है। संस्कृत पेपर 2 का भी यही हाल है। कई सारे होम साइंस का तो बोले ही, कंप्यूटर साइंस ज्यादातर, संस्कृत, होम साइंस, इस सभी चीजों का आ रहा है। इस तरह शिक्षक अभ्यर्थियों में से हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको लगता है कि उनकी जिंदगी अब जो है कि खराब हो जाएगी, क्योंकि एसटीटी का इस बार वो पास नहीं कर सकेंगे। उनका वजह वह यह बता रहे हैं कि जो पेपर 2 या पेपर 1 के आउट ऑफ सिलेबस से पूछे गए, कम से कम पहले बता देते कि लेवल हार्ड होगा या क्या होगा। सभी लोगों ने पीवाईक्यू से तैयारी उसके अकॉर्डिंग किया था। हम तो यही कह रहे हैं क्योंकि अभ्यर्थी का ये कहना है, सबको ग्रेस मार्क्स चाहिए, ये अभ्यर्थी कह रहे हैं। और उनकी मांग किस तरह से है, आप क्या कुछ समझ रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइएगा। आइए अब हम जो एसटीटी का आप आंसर की देख रहे हैं, उस आंसर की में आप अगर अपने से जोड़ रहे हैं, एक तो अभी आपको पता होगा कि नॉर्मलाइजेशन के साथ इसका आंसर आना है। इस आंसर की में यदि कोई त्रुटियां रह गई है, यदि कोई क्वेश्चन में आपको संदेह उत्पन्न होता है, लगता है कि वह क्वेश्चन गलत है, उसका आंसर गलत है, तो आप 50 रुपया दे करके जो है प्रत्येक क्वेश्चन का आपत्ति दर्ज कर सकते हैं। सवाल यहां भी उत्पन्न होता है
आखिर ये 50 रुपया किस चीज का दें? गलती करे कोई और, भुगते हम, ये किस चीज का? ये नहीं होना चाहिए। 50 रुपए के बदला जो है कि आप 5 रुपया ले लीजिए अधिक से अधिक, लेकिन हम तो कहते हैं लीजिएगा क्यों? गलती जब आपने किया है तो सही भी आप करिएगा। इस तरह की बातें होनी चाहिए। आपत्ति दर्ज कीजिए, उस पर आप चेक करिए, विद्यार्थी को क्यों घसीट रहे हैं इसके बीच में। खैर, लेकिन आपको हम बता दें कि एसटीटी का जब रिजल्ट आएगा तो उस रिजल्ट में यदि आप जनरल कैटेगरी के हैं और 50% आपको अंक चाहिए होता है, 50% का मतलब है कि आपको 75 अंक चाहिए। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, 75 अंक में आप पास हो जाएंगे, क्वालिफाइड हो जाएंगे और आपका बल्ले बल्ले हो जाएगा टीआरई 4 के लिए। आगे अगर आप बीसी कैटेगरी के हैं तो 45.5% आपको अंक चाहिए होता है। मतलब है अगर अंक में बात करेंगे तो 68.25 अंक चाहिए। 68 मतलब 0.25, 68.25 अंक आपको चाहिए है पास करने के लिए, तब आप पास माने जाएंगे। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 42.5% चाहिए। जो अंक में बात करिएगा तो 63.75 अंक आपको चाहिए। SC ST PWD है 40% चाहिए, मतलब 60 अंक में आप पास माने जाएंगे। और अगर आप महिला अभ्यर्थी हैं, महिला शिक्षक अभ्यर्थी हैं, तो आपको चाहे किसी भी कैटेगरी से है तो 60 नंबर में आप पास हैं, मतलब 40% में आप पास हैं, क्वालिफाइड हैं। आपका जो है कि टीआरई 4 इंतजार कर रहा है। बहरहाल सभी जितने एसटीटी के सफल होने वाले अभ्यर्थी हैं उसको बहुत बहुत बधाई कि आप टीआरई 4 में जल्द से जल्द जाके आप बैठेंगे, शामिल हो जाएंगे और अपना भाग्य को उदय कर पाएंगे। वहीं पर जिनका रिजल्ट हताहत वाली खबर है जिनके साथ, उनके लिए ढेरों शुभकामनाएं कि आने वाले दिनों में निश्चित तौर से आपके लिए कुछ बेहतर हो, विभाग कुछ बेहतर करे। जो आपकी मांग है हो सकता है कि विभाग उसे मान ले, निश्चित तौर से इसके लिए ढेरों शुभकामनाएं। इस वीडियो को जन जन तक शेयर कीजिएगा। यदि आप भी किसी सब्जेक्ट में आपको भी लग रहा है कि कुछ शंका या संदेह है या आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, आगे आवाज आपके ऊपर भी उठाई जाएगी। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए हैं तो इतना ही कहेंगे कि नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आप तक जो है कि लगातार इस तरह के वीडियोस लेकर आते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।